राखी के ये धागे देखो हमें क्या कहते। राखी के ये धागे देखो हमें क्या कहते। बाबा से जो किए वादे कहीं भूल न तो जाते। ना कोई काम न हो, ना मोह का हो बंधन, ये पांच विकारों का ना हो कोई आकर्षण। योगी बन कर के तुम माया जित बन जाओ। राखी के ये धागे देखो हमें क्या कहते। पवित्रता का मंत्र गूंजे सदा ही मन में। भगवान की ये श्रीमत धारण करो जीवन में। पावन बन कर के तुम पावन दुनिया को बनाओ। राखी के ये धागे देखो हमें क्या कहते। आज रक्षाबंधन का पावन और प्रेम के बंधन में बांधने वाला यह अति हर्षोल्लास का पर्व है। आप सभी भाई एवं बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनेकानेक वर्षों से हर भाई बहन के नाते को, रिश्ते को मजबूत करने वाला, स्नेह के बंधन में बांधने वाला ये सुंदर पावन पर्व है। परंपरा से पूरे विश्व के अंदर हर घर घर में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के भीतर का भाव, इसका अभिप्राय, इसका प्रयोजन अति उच्च कोटि का है और इस उच्च कोटि के भाव को समझ करके यह त्योहार मनाने से रिश्तों के अंदर की मजबूती और गहरी हो सकती है। परंतु कालचक्र के घटनाक्रम को आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के इस पर्व के अंदर का प्रयोजन प्राय लोप होते हुए नजर आ रहा है। वैसे तो ये पर्व
रिश्तों के अंदर अगाध स्नेह, आत्मीयता, निकटता, अपनापन लाने वाला, अनुभव कराने वाला पर्व है। परंतु समयांतर, कालांतर में नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में भी स्वार्थ भाव पनपने लगा है। और सोचने की बात है, क्या रक्षाबंधन ये पर्व केवल भाई और बहन के बीच का ही संबंध है? किसी संबंध में सीमित, किसी धर्म के बंधन में बंधा हुआ, किसी जाति और वर्ण में सीमित यह त्योहार है? तो इसका जवाब ना के रूप में आएगा, क्योंकि ये इतना उच्च कोटि का पर्व है। इसके अंदर कोई भी प्रकार की जाति, धर्म, वर्ण या लिंग भेद या संबंध की सीमित मर्यादा नहीं है। ये त्योहार हर जाति, हर धर्म, हर वर्ण, हर संबंध के लिए है। इसके ऊपर इतिहास है। अगर थोड़ा सा हम इतिहास की ओर दृष्टिक्षेप करते हैं तो ध्यान में आएगा, पहले के जमाने में इसे धार्मिक पर्व माना जाता था और इसीलिए हिंदू सनातन धर्म के जो प्रतिनिधि है ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा यजमानों को घर घर में जाकर ये रक्षा मणि, ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था। इसके अंदर एक धार्मिक भाव, आध्यात्मिक हेतु समाहित था। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा परमात्मा को साक्षी रख के, परमात्मा परम रक्षक मानते हुए, उसी के स्मृति में, उसी की शक्ति का स्वरूप ये रक्षा का सूत्र, ये रक्षा का धागा कलाई पर बांधा जाता था और हर नर नारी को ये रक्षा धागा बांधा जाता था कि परमात्मा सबका रक्षक है और वही सबकी रक्षा के लिए बंधा हुआ है। और इस धागे को देख देख के हमेशा हर एक को ये स्मृति आए कि परमात्मा हमारा साथी है, वो परम रक्षक हमारे साथ है, तो हम सुरक्षित हैं। इस हेतु को, इस भावना को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों के द्वारा ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था। तो ब्राह्मण किसी के कोई भाई है ऐसा नहीं, परंतु धार्मिक कार्य के लिए हमेशा ही ब्राह्मणों को ही आमंत्रित किया जाता है। अर्थात ये पर्व एक धार्मिक पर्व है। इसीलिए पहले के जमाने में ब्राह्मणों के द्वारा ये रक्षा धागा बांधने का एक रिवाज था। उसके बाद अगर थोड़ा और हम इतिहास की ओर नजर दौड़ाते हैं तो शास्त्रों में बताया जाता है कि देवी इंद्रायणी ने अपने पतिदेव इंद्र को ये रक्षा सूत्र बांधा था और जिस रक्षा सूत्र के कारण इसके भीतर समाया हुआ जो भाव है, पवित्रता का भाव, पवित्र प्रेम का भाव, परमात्मा शक्ति की स्मृति, और इंद्रदेव ने इस भाव को अपने भीतर समाते हुए पवित्रता की शक्ति और परमात्मा स्मृति से इस रक्षा धागा के द्वारा अनुभव करते हुए अपना खोया हुआ स्वराज्य वापस प्राप्त किया। अब देवी इंद्रायणी और इंद्रदेव ये तो आपस में कोई भाई बहन नहीं थे, इनका तो आपस में पति पत्नी का संबंध था। तो इसका भाव क्या है? वास्तव में हर नर और नारी के शरीर में स्थित जो आत्मा है, आत्मा को कोई स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल नहीं कहा जाता है। हर आत्मा इस शरीर में इंद्र स्वरूप में स्थित है। इंद्र अर्थात जो इंद्रियों पर जीत पाता है वो इंद्रदेव। और आज हर आत्मा जैसे देह भान में आकर के कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के कहीं ना कहीं विषय विकार वासनाओं में लुप्त हो गई है। और इस भोग वासना में लिप्त होने के कारण आज हर मनुष्य अपना स्वयं का स्वराज्य, इंद्रियों के ऊपर का राज्य, इंद्रियों के ऊपर का कंट्रोल खो चुका है। और इसलिए हर एक का मन चिंता, दुख, परेशानियों को झेल रहा है। जीवन का स्वराज्य खोने के कारण
अपने स्वभाव को भूलने के कारण, आत्म भाव को भूलने के कारण जीवन की सच्ची शांति, स्वराज्य का आनंद, सुख खो बैठा है। और ऐसे समय पर, ऐसे अधर्म के काल पर, पवित्रता संकट के समय पर, चरित्र संकट के समय पर स्वयं परम रक्षक परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के आज हर मनुष्य आत्माओं को अपनी आत्म स्मृति, इंद्र स्मृति दिलाकर भ्रुकुटी व्यासपीठ पर स्थित कराते हैं। और जब हम अपनी सीट पर सेट होते हैं, इंद्र सीट पर, इंद्र स्वमान पर स्थित हो जाते हैं, तब हम अपने इंद्रियों को जीत सकते हैं, विषय वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं, अपना खोया हुआ स्वराज्य फिर से हासिल कर सकते हैं और जीवन में से दुख, अशांति, परेशानियों को समाप्त कर समृद्धि, सुख, शांति, आनंदमय जीवन बना सकते हैं। इसी का भाव देवी इंद्रायणी ने इंद्रदेव को राखी बांधने का ये प्रयोजन स्पष्ट करता है। इसी के साथ इतिहास में बताया जाता है, हिंदू नारियों ने हुमायूं जैसे मुसलमान राजा को राखी बांधकर अपनी रक्षा करवाई। तो ठीक इसी प्रकार आज संसार में आवश्यकता है हर मनुष्य के रक्षा की। इसके भीतर यही भाव स्पष्ट होता है कि ये कोई भी प्रकार के जाति और धर्म से परे ये त्योहार, ये पर्व है। एक आत्म भाव को, भातृत्व स्नेह को दृढ़ करने वाला ये पर्व है। और फिर काल चक्र के अंदर जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, तो ये त्योहार भाई और बहन के संबंध में सीमित हो गया, क्योंकि भाई और बहन का संबंध एक पवित्र संबंध, सात्विक स्नेह का संबंध समझा गया है। और इसीलिए याद आता है, जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो ये वृत्तांत विश्व विख्यात है। इस विश्व धर्म सम्मेलन में हर धर्म के वक्ता उपस्थित थे और हर धर्म के वक्ता जब मंच पर आकर के श्रोताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय हर एक के मुख से श्रोताओं के लिए यही शब्द निकल रहा था, डियर फ्रेंड्स। किंतु भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी जब मंच पर आकर के अपने वक्तव्य को शुरू किया, तो उस समय उनके मुख से यह शब्द निकले, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रिय भाइयों और बहनों। और जैसे ये शब्द उनके मुख से निकले, तो पूरा हॉल उपस्थित श्रोताओं के द्वारा तालियों के गूंज से गूंज उठा था। अर्थात उस हॉल में उपस्थित हर एक श्रोता, प्रिय भाइयों और बहनों, इस शब्द के अंदर हर झगड़े का समाधान या हर झगड़े का हल निहित महसूस किया। अर्थात भाई और बहन के संबंध में एक निकटता, आत्मीयता, अपनापन, आत्मिक स्नेह समाया हुआ है। और इसी स्नेह की उत्पत्ति या जागृति होने से हर प्रकार के झगड़े समाप्त हो सकता है। यही ये वृत्तांत स्पष्ट करता है। किंतु जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो आज कलयुग के इस कलिकाल में नजर आता है कि भाई और बहन के संबंध में भी कुछ दूरियां आई है। इस रिश्ते की मजबूती की जो नींव है, स्नेह, सात्विक स्नेह, पवित्र प्रेम, कहीं ना कहीं ये लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। और भाई बहन के संबंध में भी स्वार्थ भाव, विषय विकार की वासना जागृत होते हुए नजर आ रही है। इसके ऊपर भी शास्त्रों के अंदर महाभारत की कथा याद आती है। भाई कंस और उनकी बहन देवकी, इन दोनों भाई बहनों में अगाध प्रेम, अत्यंत स्नेह था। किंतु जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र
तुम्हारे वध के निमित्त बनेगा। और जैसे ही कंस को ये बात कानों में गूंजने लगी कि बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरे वध का निमित्त बनेगा, तब जो भाई और बहन का प्रेम था वो प्रेम उसी घड़ी वहां पर समाप्त हुआ और कंस के मन में अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ भाव जागृत हुआ। जहां भाई बहन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, रक्षा के लिए तत्पर है, वही भाई के मन में स्वयं के प्राणों की रक्षा अर्थ अपने मन में स्वार्थ भाव जाग उठा और भाई बहन के इस संबंध में एक दूरियां निर्माण हो गई। और यही भाई अपने ही बहन के लिए कसाई बन गया, यही रक्षक भाई अपने ही बहन का भक्षक बन गया। और यही महाभारत की कथा आज कहीं ना कहीं संसार में प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रही है कि भाई बहन के संबंध में भी जो प्रेम है वो समाप्त होते नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी संपत्ति को लेकर के स्वार्थ भाव जग रहा है। और इस रिश्ते की मजबूती, इस रिश्ते के अंदर की गहराई समाप्त होते नजर आ रही है। और केवल एक रिवाजी रीति से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन के त्योहार में आज संसार में प्यार की जगह स्वार्थ आ गया। भावनात्मक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर यह त्योहार है और इसके भीतर की भावनात्मकता, आध्यात्मिकता प्राय लोप होकर कहीं ना कहीं इस त्योहार में एक व्यापार का रूप आते हुए नजर आ रहा है। लेन देन का रूप इसे प्राप्त हुआ है। जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता है तो हर भाई के मन में यह विचार शुरू होता है कि इस रक्षाबंधन पर बहन को क्या खर्ची देनी है। और हर बहनों के मन में भी ये विचार शुरू होते हैं कि इस रक्षाबंधन पर मुझे अपने भाई को क्या खर्ची के रूप में मांगना है। अर्थात जहां पर प्रेम का सूचक कोई ना कोई खर्ची, कुछ ना कुछ खर्ची देने की प्रथा थी, वहां पर लेन देन या डिमांड का रूप आ गया है, चिंता का रूप आ गया है। अगर किसी भाई के 4-6 बहनें होंगे और भाई आर्थिक रूप से इतना संपन्न या समृद्ध नहीं होगा तो उसके लिए ये चिंता का विषय बन जाता है कि इस बार रक्षाबंधन पर हर बहन को क्या देना है, क्योंकि कहीं मनिच्छित खर्ची नहीं प्राप्त होती है तो उस समय बहनों के अंदर नाराजगी दिखाई देती है। रक्षाबंधन के पर्व में भाव तो ये था कि बहन पवित्र भावना से परमात्मा के आगे भाई के प्रति प्रार्थना, शुभकामना करती है कि भाई हर संकट से मुक्त रहे, भाई के ऊपर कोई भी प्रकार की आपदा न आए, भाई के जीवन में हमेशा मंगल होता रहे, उत्तर उसकी उन्नति होती रहे। इस शुभकामना से बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसके प्रति स्वरूप में भाई अपने बहन के लिए प्रतिबद्ध होता है कि बहन के ऊपर कभी भी कोई संकट आएगा तो उस संकट काल में मैं रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये एक प्रतिबद्धता का भाव समाप्त होकर के रक्षाबंधन पर मुझे क्या देना है और बहन रक्षाबंधन पर मुझे भाई से क्या लेना है, तो ये व्यापार का रूप आ गया है। उसके अंदर की सात्विकता, धार्मिक रूप, आध्यात्मिक हेतु पूर्णतः समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे समय पर आवश्यकता है कि हमें अपने अंदर की पवित्रता, अपने अंदर के आत्मभाव को जगा करके हर एक के प्रति इस भ्रातृत्व स्नेह को जगाने की, क्योंकि रक्षा की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, केवल बहनों को ही है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिस समय बहन के ऊपर कोई संकट आएगा उस समय पर भाई उसके साथ होगा ही, उसके आसपास होगा ही, ऐसा भी तो नहीं है। कई बार
बहन बड़ी होती है, भाई छोटा होता है, तो छोटे भाई से बहन अपनी रक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकती है? कई बार भाई अलग देश में रहता है, अलग शहर में रहता है, और बहन अलग शहर में अलग देश में रहती है। और जिस समय बहन पर कोई संकट आएगा, तो उस समय उसके आसपास जो होंगे वही तो बहन की रक्षा करेगा। उस समय भाई तो तुरंत दौड़ के नहीं आ सकता है। कई बार भाई आर्थिक और शारीरिक रूप से भी इतना शक्तिशाली नहीं होता है, तो फिर वो बहन की रक्षा कैसे कर सकेगा? कहने का भाव ये है कि हर घड़ी, हर पल, हर प्रकार से भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसके आसपास जो व्यक्ति होगा वही उसकी रक्षा करेगा। और यह भी तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने मन में आत्म भाव जगाकर हर एक के प्रति भातृत्व स्नेह अपने मन में जागृत रखेगा, और उसी के साथ परमात्मा परम रक्षक को स्मृति में रखेगा, उसकी शक्ति को अपने साथ अनुभव करेगा। तो परमात्मा संकट काल में किसी न किसी को निमित्त बनाकर आपकी रक्षा अर्थ सिद्ध हो सकता है। और जब हर बहन के मन में अपने भाई के लिए शुभकामना होती है कि हर घड़ी, हर पल भाई की भी रक्षा होती रहे और भाई सुरक्षित रहे, तो उसकी ये शुभकामना भी परम रक्षक परमात्मा पूरा करता है और भाई की भी रक्षा हो सकती है। क्योंकि कोई व्यक्ति सदा काल के लिए किसी की रक्षा के लिए सिद्ध हो ही सकता है, ऐसा नहीं है। आज देश की रक्षा के लिए भी रक्षा मंत्री की नियुक्ति की जाती है, परंतु अनुभव यह होता है कि रक्षा मंत्री की रक्षा के लिए भी उसके आसपास कई अंगरक्षक होते हैं। तो जो देश का रक्षा मंत्री है, उसकी स्वयं की रक्षा के लिए अंगरक्षक होते हैं, तो वो देश की रक्षा कैसे कर सकता है? अर्थात हर व्यक्ति को ही अपनी स्व सुरक्षा, स्व रक्षा की प्रथम आवश्यकता है। और ये रक्षा केवल तभी संभव है जब परमात्मा हमारा साथी है। और उसी के साथ साथ परम रक्षक परमात्मा द्वारा जब सत ज्ञान, सत कर्मों की गुह्य गति को समझ करके आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो ये श्रेष्ठ कर्म ही पुण्य कर्म बनते हैं। ये पुण्य कर्म ही आपकी रक्षा हर घड़ी, हर पल कर सकता है, आपका सुरक्षा कवच बन सकता है। कई बार हम अनुभव करते हैं कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में वाहन को देखा जाए तो बहुत गंभीर रीति से वाहन डैमेज होता है, किंतु उस वाहन में, उस गाड़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है वो पूर्णतः सुरक्षित और सेफ होता है। और ऐसे समय पर कहा जाता है भगवान ने आपकी रक्षा की, या कहा जाता है आपका कोई पूर्व पुण्य संचित था, जिस पुण्य कर्म के कारण आपको ये पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है। अर्थात ऐसी घड़ी पर भी, ऐसे संकट काल में भी आप सुरक्षित रहे, तो ये सुरक्षा कवच आपके खुद के पुण्य कर्म थे और आपके साथ परमात्मा की शक्ति रक्षा कवच के रूप में काम कर रही थी। इसीलिए ऐसे संकट काल में भी आप पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो कहने का भाव है कि हर घड़ी, हर पल, हर व्यक्ति की रक्षा तभी संभव है जब आपके साथ परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की स्मृति है। तो वो स्मृति ही, परमात्मा की शक्ति सुरक्षा कवच के रूप में आपकी रक्षा करती रहेगी, और आपके पुण्य कर्म भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और ये सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करता रहेगा। परंतु रक्षा बंधन में बहुत ही प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, भावना से बहन अपने भाई को जब ये राखी बांधती है, तो इसकी बहुत सुंदर सी विधि बनी हुई है।
रक्षाबंधन के दिन हर बहन सुबह सुबह पवित्रता सात्विकता के साथ स्नान आदि करके शुद्ध और शुभ भावनाओं के साथ सुंदर राखी अपने भाई के कलाई पर बांधती है। उसके मस्तक पर चंदन केशर का तिलक करती है। तिलक पर अक्षत लगाया जाता है। अक्षत अर्थात चावल के दाने लगाए जाते हैं। उसके बाद बहन अपने भाई का मुख मिठाई से मीठा करती है। तो ये जो सुंदर विधि है, इसके पीछे भी आध्यात्मिक हेतु है, आध्यात्मिक अभिप्राय है। और इस आध्यात्मिक भाव को समझ करके अगर ये रक्षा मणि भाई के कलाई पर बांधी जाए तो सचमुच ये त्योहार ज्यादा आनंददायक बन सकता है। जैसे सबसे पहले बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है, तो चंदन का तिलक मस्तक पर लगाने की जो ये प्रथा है, चंदन शीतल होता है, सुगंधित होता है। तो जब चंदन का टीका मस्तक पर लगाया जाता है तो यहाँ पर मस्तक के बीच इस शरीर के भीतर जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो है आत्मा। वो प्राण शक्ति यहाँ स्थित है। और जब यहाँ पर ये चंदन का तिलक लगाया जाता है तो एक प्रकार से इस प्राण शक्ति में वो शीतलता भरने का एक प्रयास होता है, चंदन की सुगंध भरने का प्रयास होता है कि जब आत्मा अपने स्वभाव में शांति स्वधर्म में स्थित हो जाती है तो अपने आप हर कर्म इंद्रिय भी शीतल हो जाती है, हर कर्म इंद्रिय सुगंधित हो जाती है। सुगंधित होने का भाव है कि हर कर्म इंद्रियों द्वारा शुभ कर्म हो जाते हैं और यही शुभ कर्म पुण्य संचित करता है। और इसीलिए इस रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक पर्व ऐसे भी कहा गया है। तो माथे पर चंदन का तिलक लगाने का भाव यही है कि आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, शांत और शीतल स्वरूप में स्थित होकर के अपने कर्मेंद्रियों द्वारा सुगंधित अर्थात पुण्य कर्म करें, सुकर्म करें। इसके ऊपर अक्षता लगाए जाते हैं। तो अक्षता अक्षत मूल शब्द से बना हुआ है। अक्षत का अर्थ है अविनाशी। तो इस चंदन के तिलक के ऊपर ये अक्षत लगाए जाते हैं क्योंकि आत्मा ये अविनाशी है। आत्मा का मृत्यु कभी भी होता नहीं है। तो मृत्यु के संकट को टालने के लिए या मृत्यु के भय को मिटाने के लिए, अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होने के लिए ये अक्षत तिलक पर लगाए जाते हैं। अर्थात एक प्रकार से ये रक्षाबंधन मस्तक पर तिलक के ऊपर अक्षत लगा करके अभयदान देने वाला सुंदर पर्व है। इसके बाद फिर बहन रंग बिरंगी सुंदर राखी भाई की कलाई पर बांधती है। अब कहा जाता है ये रेशम की डोरी, जो कि रेशम से भी सुकोमल है, जो मधु से भी मृदु है, ऐसी रेशम की सुकोमल डोरी या धागा जो भाई की कलाई पर बांधती है, इस धागे से कितने और कितने हद तक रक्षा हो सकती है। परंतु इस धागे का एक अनन्य साधारण भाव है। जैसे हम देखते हैं कोई तार होती है, तार साधारण होती है, परंतु इस तार के अंदर अगर बिजली का प्रवाह होता है तो वो बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। जैसे फ्यूज के अंदर एक पतली सी तार होती है और अगर ये पतली सी तार अपने स्थान से हट जाती है, उड़ जाती है, तो बड़े बड़े कार्य रुक जाते हैं, चारों ओर अंधेरा हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं, हजारों लोग रुक जाते हैं।
घरों में अंधेरा छा जाता है, रास्ते पर अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कई सारी दुर्घटनाएं होती है। तो केवल फ्यूज के भीतर का एक पतली सी तार अपने स्थान से हट जाने के कारण इतने सारे दुर्घटनाएं हो सकते हैं। अर्थात तार का अपने स्थान पर होना, ये उसका अपना एक विशेष महत्व है। और ये तार बिल्कुल साधारण तार होती है, केवल आवश्यकता है उसमें बिजली का प्रवाह होते ही ये तार बड़े बड़े कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से ये धागा साधारण धागा है, रेशम से सुकोमल धागा है, किंतु इसके भीतर का ये विशेष भाव अगर हम ध्यान में रखते हैं और उस स्मृति के साथ अगर वो धागा बांधते हैं, तो अपने आप इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। और ये आध्यात्मिक शक्ति बिजली के प्रवाह के जैसे कार्यरत हो जाती है। परमात्मा की छत्र छाया उसे प्राप्त हो जाती है। आपकी शुभकामनाएं इस सुकोमल धागे में उतर जाती है। आपके विचारों के प्रकंपन इसमें प्रवाहित हो जाते हैं और यही धागा भाई के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। अर्थात इस धागे के अंदर केवल भाव भरने की जरूरत है। फिर यह धागा कितना भी साधारण क्यों ना हो, केवल उसके अंदर भाव, उसके अंदर आशीर्वाद, उसके अंदर परमात्मा शक्ति की करंट, बिजली प्रवाहित होना आवश्यक है। और तब ऐसी राखी, ऐसा धागा भाई को बांधने से अपने आप आपकी शुभकामनाएं उस भाई के लिए कार्य करती रहेगी और भाई की हमेशा रक्षा होती रहेगी। और बहन द्वारा ये राखी बांधते हुए यही बहन अपने भाई को ये शब्द या ये भाव जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि इस राखी को बांध करके भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध तो हो ही गया है, लेकिन हर समय बहन की रक्षा के लिए भाई उसके साथ होगा ही ऐसा नहीं है, परंतु भाई को ये याद दिलाना, ये स्मृति पक्का करना बहुत जरूरी है कि जिस भी समय संसार में तुम्हारे सामने कोई नारी के ऊपर संकट आता है, तो उस नारी में तुम तुम्हारी बहन के रूप को देख करके उसके संकट समय पर परम रक्षक परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके उसकी रक्षा के लिए तुम्हें कदम बढ़ाने चाहिए, आगे होना चाहिए। और हर स्त्री में अपनी बहन का स्वरूप देख करके तुम उसके रक्षक बन जाओ, तो अपने आप ही जब तुम्हारी बहन के ऊपर कोई आएगी, तो अपने आप उसके आसपास जो भी होंगे वो परम रक्षक परमात्मा के तथा तुम्हारे प्रतिनिधि बन करके तुम्हारी बहन की रक्षा करेंगे। तो ये स्मृति हर बहन को अपने भाई को दिलाना बहुत आवश्यक है, तभी अपने आप भाई की भी रक्षा होती रहेगी, तो बहन भी अपने आप सुरक्षित हो ही जाएगी, हर बहन सुरक्षित हो जाएगी। और इसके पश्चात बहन अपने भाई का मुख मीठा कराती है। तो मुख मीठा कराने का भाव ही ये है कि वाणी के अंदर की मधुरता को दृढ़ करना, क्योंकि जब मन में स्नेह होगा, मन में सात्विकता होगी, मन में मधुरता होगी, तो अपने आप वाणी में भी वही माधुर्य रस भर जाएगा। क्योंकि वाणी एक ऐसा जरिया है जो संबंधों को और नजदीक लाता है, रिश्तों की मजबूती बनाए रखता है। एक बार की बात है, चाकू, खंजर, तलवार मिलकर के आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि किसका गहरा वार है। तब पीछे शब्द खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि शब्द ने कहा चाकू, खंजर, तलवार से हुआ वार फिर भी मिट सकता है, उभर के आ सकता है। और शब्द कहता है कि शब्दों द्वारा जो वार होता है वो अमिट रहता है, वो भुलाए नहीं भूलता है। तो मुख मीठा कराने का भाव ही ये है कि बहन अपने भाई को यही सूचित करना चाहती है, ये सूचना देना चाहती है
या ये निर्देशन देना चाहती है, सावधानी देना चाहती है कि अपने मुख से जब भी वाणी का प्रयोग करो तो इतना संभाल के करो कि जो किसी के दिल को राहत दे, सुकून दे, मार्गदर्शन करे। अपने वाणी में ऐसा माधुर्य रस भर दो कि किसी के जीवन को राहत दे दे। तो वाणी के माधुर्य को बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला ये मिठाई है। इसके बाद बहन अपने भाई की आरती उतारती है। वैसे तो आरती देवी देवताओं की, इष्ट देवों की उतारी जाती है, परंतु रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हर बहन बहुत भावना से अपने भाई की आरती उतारती है। तो आरती उतारने के पीछे यही प्रयोजन है कि देवी देवताओं के अंदर की जो दिव्यता है, जो दैवी गुण है, वो आप में भी उतर जाए और आप हर बहन के लिए ऐसे इष्ट देव बन जाओ, इस संसार के ऐसे इष्ट देव बन जाओ जो सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके अंदर की रुष्टता को समाप्त करने वाले इष्ट देव बन करके अपने दिव्य गुणों के प्रकंपन संसार में प्रवाहित करो। यही भाव, यही प्रयोजन इस आरती उतारने में होता है। और इस आरती के द्वारा, इस दीपकों के रोशनी के द्वारा यही दिव्यता बहन अपने भाई में भरने का एक प्रयास करती रहे। अब बारी आती है भाई की कि जब बहन के द्वारा ये धार्मिक कार्य पूरा होता है, तिलक लगाना, रक्षा धागा बांधना, मुख मीठा कराना और आरती उतारना, इसके पश्चात भाई को अपनी बहन को कुछ न कुछ खर्ची या उपहार देना होता है। आज के इस कलिकाल में उपहार के रूप में कोई वस्तु, धन दिया जाता है, परंतु वस्तु और धन ये अल्पकाल के लिए, ये कभी न कभी समाप्त होने वाले हैं। किंतु हम कहना चाहेंगे कि हर भाई अपनी बहन को एक ऐसा उपहार दे जो उसकी जिंदगी में हमेशा उसको याद रहे, स्मृति में रहे कि मेरा भाई ऐसा दिव्य और अलौकिक है, जिसके द्वारा हमेशा ही उसके सामने कोई भी ऐसी स्त्री आएगी तो जिस स्त्री में वो अपनी बहन का रूप देख करके उसके संकट काल में उसे रक्षा के लिए, उसके रक्षा के लिए मेरा भाई आगे बढ़ेगा, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करेगा, अपना इष्ट देव का स्वरूप प्रकट करेगा। और जब ऐसे प्रतिबद्धता, ऐसा स्वमान, ऐसा संकल्प अगर भाई बहन को उपहार के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में दे, तो सचमुच ये संसार पुनः चारित्रिक उत्थान की ओर बढ़ेगा, पुनः पवित्रता की ओर आगे बढ़ेगा और ये संसार एक स्वर्णिम संसार बनेगा। क्योंकि रक्षाबंधन बंधवाना ये महावीरों का काम है। आज हम आपको बताना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज सेंटर में हर भाई और बहन को ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि इस रक्षा में भातृ प्रेम, भातृ स्नेह और भातृ संबंध को जागृत करना, यही एक श्रेष्ठ प्रयास इसमें है। और परमात्मा को साक्षी मानकर, परमात्मा की स्मृति चिन्ह वाला ये रक्षा धागा, जिसे रक्षा मणि भी कह सकते हैं, जिसे एक तावीज भी कह सकते हैं, ऐसा तावीज, ऐसा रक्षा मणि, ऐसा रक्षा धागा परमात्मा को साक्षी मानकर ब्रह्मा कुमारी बहनें हर नर और नारी को ये रक्षा सूत्र बांधती है। और ये रक्षा सूत्र बांध करके हर नर नारी को आह्वान करती है, निमंत्रण देती है कि महावीर बन करके स्व रक्षा के लिए, स्वराज्य पाने के लिए, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को सुखमय, सुरक्षित बनाने के लिए तथा अपने साथियों को, परिवार को, समाज और संसार को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने भीतर के काम, क्रोधादि विकारों को आह्वान करें और उनके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए
परमात्मा शक्ति को अनुभव करने के लिए ये रक्षा सूत्र जरूर बंधवाए, क्योंकि परमात्मा ही हर पल हर घड़ी आपका परम रक्षक बन करके आपकी रक्षा करता रहेगा, आपका साथी बन करके आपका साथ निभाएगा। और जब परमात्मा को साक्षी मानकर ये रक्षा सूत्र ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा हर नर नारी को बांधा जाता है, तो उन्हें यही एक चैलेंज के रूप में ये चैलेंज स्वीकार करना है कि हम अपने भीतर के काम वासना को समाप्त करेंगे। अपने अंदर के क्रोधाग्नि को समाप्त करने के लिए आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर के शांत और शीतल स्वरूप धारण करके क्रोधाग्नि को मिटाने वाले फायर ब्रिगेड बनेंगे। अपने भीतर के मोह विकार को लांघने का निर्णय लेंगे। उसी के साथ साथ अहंकार को ज्ञान की कंटार से मिटा देंगे। और जब ऐसा चैलेंज हर व्यक्ति स्वीकार करता है, तब वही बनता है महावीर। तब वही वास्तव में ये रक्षा सूत्र बंधवाने का अधिकारी है, क्योंकि रक्षा धागा बांधना ये कायरों का काम नहीं, ये महावीर और महावीरनियों का काम है। और जब ऐसे महावीर और महावीरनी बन करके अपने भीतर के विषय विकारों का चैलेंज हम स्वीकार करके उनको जीतने का, उनके ऊपर जीत पाने का कदम हम आगे रखते हैं, तो परम रक्षक परमात्मा का हजारों कदम की मदद के पात्र हम बन सकते हैं और पूरी तरह से सही मायने में स्वराज्य हम पा सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर आप सभी भाई बहनों को भी हम आमंत्रित करते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आकर के जरूर ये पवित्रता का प्रतीक परमात्मा स्मृति और परमात्मा प्रेम से अभिसिंचित ये राखी, भातृत्व स्नेह से अभिमंत्रित ये राखी आप जरूर बंधवाए। ऐसे ही रक्षा सूत्र बंधवा करके स्वरक्षा के साथ साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा को दृढ़ करते हुए संसार के अंदर आए हुए इस चारित्रिक पतन और पवित्रता के संकट को समाप्त करके इस संसार को फिर से एक स्वर्णिम रूप, स्वर्णिम आकार देने का हम एक योगदान अपने आप में कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के एक वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने के लिए इस सुंदर भावना को अपने भीतर भरते हुए, रक्षाबंधन के प्रयोजन को समझते हुए, इस उच्च कोटि के भाव को अपने भीतर जगाते हुए ऐसा अलौकिक रक्षाबंधन मनाएंगे जिसमें सबसे बड़ा इस भातृत्व स्वरूप का सहयोग या कदम अपने आप में आगे बढ़ाते हैं। पुनः एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।